नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में किन किन चीज़ों का ध्यान एक किडनी के पेशेंट को रखना चाहिए। क्योंकि गर्मी के मौसम आते ही हमारे डाइट में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हमें हमारी मार्केट में आम आने शुरू हो जाते हैं, हमें नींबू पानी पीने का मन करता है, छाछ लस्सी बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, घर में बननी शुरू हो जाती है। मगर ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किडनी पेशेंट को मना की जाती हैं और किडनी पेशेंट को पता होना चाहिए कि हम क्यों मना करें, किस रीज़न से मना करें। जिस दिन आपको ये रीज़न पता लग जाएगा तो शायद आप का यूज बंद कर दो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये सारी चीजें एक किडनी पेशेंट को क्यों मना होती है, बॉडी में ऐसा क्या हो रहा होता है। तो एक किडनी फेलियर की पेशेंट की बॉडी में किडनी कम काम कर रही होती है और किडनी की कम काम करने की वजह से बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल बन रहा है, क्रिएटिनिन बन रहा है, यूरिया जो बन रहा है वो बाहर नहीं जा पा रहा। तो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि हम सबका जो यूरिन होता है वो नेचुरल तरीके से एसिडिक होता है, उसमें थोड़ा सा एसिड निकल रहा होता है। मगर जब हमारी किडनी फेल होनी शुरू होती है तो ये एसिड बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा होता। जैसे क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है और वैसे ही हमारी बॉडी में एसिड इकट्ठा हो रहा होता है। तो ये जो एसिड होता है, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो वो और किडनी को स्पीड से खराब करना शुरू करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो कभी आपने ध्यान, अगर आपके लेवल ज़्यादा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि क्रिएटिनिन के लेवल 1 से लेकर 4 तक आने में कई सालों ले लेता है। आज आपका लेवल 1.8 है, 1.9 है, किडनी खराब होनी शुरू है, बट यहाँ से लेकर 4 तक पहुँचने में उसे कई साल लगेंगे। वो 10 साल हो सकते हैं, वो 5 साल हो सकते हैं, वो कोई भी फिगर हो सकती है। मगर जैसे ही वो 4 को क्रॉस करना शुरू करता है तो 4 to 5 स्पीड बढ़ जाती है, 5 to 6 स्पीड और बढ़ जाती है और 6 to 7 स्पीड और बढ़ जाती है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं एसिड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही होती है और एसिड जो होता है वो नेफ्रॉन्स को और स्पीड से नुकसान पहुँचाना शुरू करता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक बेसिक मेडिसिन दी जा रही होती है जिसका नाम है बेकिंग सोडा। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि बेकिंग सोडा के ऊपर मैं बहुत बोलता हूँ। ये जो बेकिंग सोडा होता है, ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे ब्लड के अंदर जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट का कंपोजिशन तैयार हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में जो एसिड का इम्पैक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में एसिड इकट्ठा हो रहा है और आप खाने में ले रहे हो आम, तो आम के अंदर क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड और क्या है, सिट्रिक एसिड और क्या है, टार्टेरिक एसिड। ये जितने एसिड हैं ये भी बॉडी में जाएंगे। अब जो आपने बेकिंग सोडा की टैबलेट खाई थी वो आम के एसिड को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाएगी। आपकी बॉडी में जो मेडिसिन है वो आपकी बॉडी के अंदर ढंग से काम नहीं कर पाएगी, जो हमने दी थी ब्लड के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बट वो क्या कर रहा है, वो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो दिक्कत क्या होती है कि हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट की जो आइंस है उनकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, ब्लड एसिडिक होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, सिट्रिक चीज़ें हैं, वो किडनी पेशेंट्स को मना की जाती है। चाहे वो आपका मैंगो हो किसी भी फॉर्म में, चाहे आप उसका मैंगो शेक बना के लें, बट वो मना है। इसी तरह से आप लेमन का यूज़ करते हैं, लेमन के अंदर भी सेम चीज़ें मिलती हैं, हमें एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड मिलता है, इसी वजह से वो भी मना है। इसी तरह से और जो चीज़ें मना है, जैसे हमारा लस्सी और छाछ, लस्सी और छाछ के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इसी की तरह जो विनेगर जो आइटम है वो क्या है, एसिटिक एसिड है। तो जितनी भी एसिडिक चीज़ें हैं, कम या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब का सब पूरी तरह से बंद करते हैं। क्योंकि जब मौसम गर्म होगा तो आपको यही सारी चीज़ें अच्छी लगनी शुरू होती हैं और ये ही हमें बंद करनी पड़ती है। इसके साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, वो है चाय। चाय किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आप आइस टी लें या आप गर्म चाय लें, हमें दिक्कत कभी भी दूध और पानी से नहीं है, हमें दिक्कत हमेशा चाय पत्ती से होती है। जो भी लोग चाय का प्रयोग ज़्यादा करते हैं उनकी बॉडी में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि उनकी बॉडी में किसी भी मेडिसिन की एसिमिलेशन कम हो जाती है। आप जो भी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं, उसकी एसिमिलेशन पर फर्क पड़ता है और चाय पत्ती की यूज़ से एसिड फॉर्मेशन स्टमक के अंदर बढ़ जाती है। तो जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो सारी की सारी फेल होती हुई नजर आती है। इसी वजह से जितनी भी किडनी के पेशेंट हैं और खासकर साइंस से जिनकी किडनी के पेशेंट हैं, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि इस मौसम में आम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। चाय का प्रयोग मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप नहीं करेंगे और कोई भी खट्टे फल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें ये सब नहीं खाने तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले चलते हैं फ्रूट्स के ऊपर कि कौन से फ्रूट्स हम खा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं, खट्टे फल खाना शुरू कर देते हैं। लीची आएगी, लीची खाएंगे, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम अब बात करते हैं। तो पहली चीज़ कि फ्रूट की सिलेक्शन में एक चीज़ का ध्यान रखो, आपने फ्रूट वही चूज़ करना है जो कच्चे में कसेला था, पकने पे मीठा हो गया। जैसे चीकू, पपीता, अमरूद और एक हद तक एप्पल।
ये फ्रूट्स आप इनटेक कर सकते हैं किसी भी मात्रा में, आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होगा। बट वहीं पर अगर आप लीची का प्रयोग करते हैं, मैंगो का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी। चाहे वो संतरा हो, मौसमी हो, कीवी हो, इनका भी आपने पूरी तरह से बंद रखना होता है। बाकी जो फल जैसे मैंने बताया, जो कच्चे में कसेले होते हैं, पकने में मीठे होते हैं, वो खा सकते हो। जैसे नाशपाती है, पियर है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप फ्रूट से दूरी बना के रखेंगे। आप इसकी जगह लेंगे सैलेड्स। आप गाजर ले सकते हैं, क्योंकि एक गाजर में और एक सेब में ताकत बराबर होती है, फ़र्क होता है मिठास का। शुगर लेवल अगर आपका जंप करेगा तो आपकी किडनी की दिक्कत भी ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में क्या हुआ था, डायबिटीज़ की वजह से किडनी खराब हुई थी। अगर डायबिटीज़ ना होती तो किडनी भी खराब ना होती। तो हमने किसी भी तरह से कोई भी डाइट ऐसी नहीं लेनी होती जिससे हमारी शुगर लेवल्स भी बहुत ज़्यादा जंप करना स्टार्ट कर दे। लेवल ठीक है, इनटेक कर लो, बट हाँ ध्यान रखते हुए। अब जो किडनी के पेशेंट सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या बताएंगे कि जिसको हम इनटेक कर सकते हैं, तो आप जो है वो कम मात्रा में रूह अफ़ज़ा जो आता है मार्केट में, जो गुलाबों के पत्ते से बना हुआ होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो रोज़ पेटल का जो सिरप होता है उसका यूज़ आप पानी के साथ कर सकते हैं, मगर आपने ध्यान के रखना है कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग ना हो। अगर आपकी बॉडी में पहले से स्वेलिंग है, पैरों में पानी भर रहा है, तो आप जब लिक्विड की मात्रा बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी। तो छोटी मात्रा के अंदर लिया जा सकता है, उसकी यूसेज कम से कम रखें, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। अब जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गर्मियों में क्या क्या पी सकते हैं, तो सबसे ऊपर आता है, उसमें आता है मिल्क। मिल्क का प्रयोग आप कर सकते हैं। मिल्क के अंदर अगर आप थोड़ी मात्रा के अंदर चीनी डाल लेते हैं, मीठा कर लेते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा एक आधा चम्मच, एक चम्मच रूह अफ़ज़ा का डाल लेते हैं, तो वो फ्लेवरफुल हो जाता है, लेना आसान हो जाता है। तो गर्मी के अंदर आप इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। पर ध्यान क्या रखना है कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, पैर में पीडल एडिमा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, पानी की मात्रा को आप बढ़ाएंगे, क्योंकि गर्मी के अंदर क्या होता है, पानी बहुत अच्छा लगता है, तो ये हमें बढ़ती हुई स्वेलिंग के रूप में देखने को मिलेगा। तो हम इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर सही अमाउंट में हाइड्रेशन भी ले जा सकते हैं, पानी भी ले जा सकते हैं, और हमें किसी टाइप की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ध्यान रखते हुए कि पैरों पे सूजन ना हो। इसी की तरह आप कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे हमने गुलाब पत्ती का यूज़ किया, इसी तरह से आप पुदीने पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते को आपने उबाला, उसको ठंडा कर लिया, तो एक वो फ्लेवरफुल पानी बन जाता है जिसका इंटेक बहुत सूथिंग होता है, क्योंकि पुदीना खुद में ठंडा होता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल बना रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए किडनी पेशेंट में, कि हमने कुछ भी खट्टा नहीं खाना किसी भी कारण से, ना छाछ लेनी है, ना लस्सी लेनी है, ना हमने मैंगो शेक पीना है। इनका हम ध्यान रखेंगे एक किडनी पेशेंट के अंदर। अब जाने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि कुछ पेशेंट की रिपोर्ट देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से साई संजीवनी की किडनी पेशेंट में काम करता है, और क्यों मैं इन सारी चीज़ों को आपके लिए बंद करता हूँ। रीज़न है उसके पीछे, कोई भी चीज़ रैंडम नहीं की जा रही, उसके पीछे हमेशा रीज़न होता है। अगर आपको रीज़न जानना है तो इस चैनल पर जितनी वीडियोज़ मैंने दी हैं, बनाई हैं, उनको देखो, उन्हें समझो, और उसे मेडिकली सर्च भी करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी नॉलेज मेरे पास है किडनी की, उतनी नॉलेज मेरे पेशेंट के पास भी हो। क्योंकि मेरा काम क्या है, मेडिसिन लिखना, कि आपके लिए मेडिसिन कौन सी सही है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे डॉक्टर आपके साथ नहीं चल सकता, आपका बीपी हर टाइम चेक नहीं कर सकता, आपका शुगर टेस्ट नहीं कर सकता, आपके खाने पीने का ध्यान नहीं रख सकता। तो इन चीज़ों का ध्यान तो एटलीस्ट आप लोगों को रखना होता है। और अगर आपको पता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूं आपसे, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है आप सभी से, तो आपके लिए उसको फॉलो करना आसान हो जाता है। नमस्ते सर। नमस्कार सर आपका नाम? सुभाष गोयल। सर आपको किस चीज़ की बीमारी है? क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनी की दिक्कत है। तो सर आपको कब से है ये बीमारी? 2 साल से। सर आपको साई संजीवनी के बारे में कैसे पता चला? किसी आदमी ने क्या कोई काम दवाई ले रहा था, उसने बताया भाई वहाँ से ले रहे हैं, तो उससे उनको आराम मिला, और मैं भी 6 महीने से ले रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी आराम मिल रहा है। सर जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको किस प्रकार की समस्याएं थी? क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, क्रिएटिनिन था 7 पॉइंट था, अब 6.5 है। धीरे धीरे अब डाउन ही आ रहा है, फालतू नहीं हो रहा। सर आपका कितने समय से यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है? 6 महीने से। डॉक्टर ने आपकी सर कैसे हेल्प की? नहीं, जैसे कोऑपरेट अच्छे कोऑपरेटिव है डॉक्टर, ऐसा नहीं भाई एकदम जो भी सिस्टम से है, सब हर चीज़ ठीक है भगवान की कृपा से। सर डॉक्टर्स ने आपको डाइट चार्ट वगैरह प्रोवाइड किया है? पूरा प्रोवाइड किया है।
सर आप और पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे हमारे सब कुछ हम जो जितने भी जानने वाले हैं मेरे 10-12 जानने वाले हैं मेरे, उनके सबको मैंने यहीं इलाज के लिए बोल दिया, उन्होंने कर रहे हैं, वो यहीं करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मनोज कुमार सिंह। सर आपको किस चीज़ की बीमारी थी? किडनी का प्रॉब्लम है। सर कितने टाइम से आपको ये बीमारी है? मेरे को 1 साल से पता लगा है। सर और आपको साई संजीवनी के बारे में पता कैसे चला? नेट पर। सर जब आप यहाँ पे आए तो आपको क्या क्या समस्याएं थी? उस समय मेरा क्रिएटिनिन 7 पॉइंट कुछ था, उसके बाद फिर कम हो गया, 5 हो गया, फिर भी बीच में ज़्यादा हो गया, फिर अभी कम हो गया है। बीपी भी कंट्रोल है। और सर आप कितने टाइम से यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं? 3 महीना हो गया सर। सर आपको कुछ फ़र्क लग रहा है यहाँ पे? पहले से तो काफ़ी फर्क लग रहा है। और सर जैसे पहले आपने कहीं पे ट्रीटमेंट लिया हो और यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया हो तो आपको उन दोनों में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? पहले मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेता था, उसमें बढ़ता घटता था, मगर इसमें अब धीरे धीरे कमी हो रहा है। सर डॉक्टर ने आपकी किस तरह से हेल्प की है यहाँ पे इन 3 महीने के प्रोसेस में? ना, यहाँ तो व्यवहार बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स वगैरह आपके पास कॉल करते थे डाइट हाँ, वगैरह? कांटेक्ट करते हैं, हफ्ता में 1 बार करते हैं। और सर आपको डाइट चार्ट भी प्रोवाइड किया गया था यहाँ पे? हाँ हाँ जी हाँ। तो सर आप और पेशेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे हमारे मैं हॉस्पिटल? बोलूँगा कि यहाँ आकर अपना ट्रीटमेंट कराओ। ओके, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आपका नाम? निशा। मैम आपको किस चीज़ की बीमारी थी? मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी। और मैम कब से थी आपको ये 1 प्रॉब्लम? साल से थी। आपका स्टार्टिंग में क्रिएटिनिन लेवल क्या था? मेरा स्टार्ट में था 11 के समथिंग था। तो मैम आपको साई संजीवनी के बारे में कैसे पता चला? मैंने खुद से पता किया था, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, तब मुझे लगा कि यहाँ से ही मेडिसिन लेनी चाहिए, अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और मैम जब आप यहाँ पे आए तो आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना था? मेरा 11 के समथिंग था, अब मेरा 10 आ गया। और मैम आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया ट्रीटमेंट लेते 1 लेते? मंथ हुआ है अभी। तो आपको लगता है कि आपको कुछ फ़र्क आया है यहाँ पे आने के बाद? हाँ जी, मुझे बहुत फ़र्क हुआ है। पहले मुझे चलने में सांस फूलता था, चढ़ने उतरने में, लेकिन अब मेडिसिन भी चल रही है और अभी मैं ठीक अच्छा फील कर रही हूँ। आपको जब आप इससे पहले आपने कहीं पे ट्रीटमेंट लिया हो तो वहाँ से और यहाँ पे आपको क्या फ़र्क लगा? वहाँ से मैंने 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, लेकिन यहाँ से मैंने एक मंथ में ही इतना अच्छा फ़र्क लग गया कि अब मैं अच्छे से चल फिर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैम डॉक्टर ने आपकी किस तरीके से हेल्प की इस 1 मंथ के प्रोसेस में? सर ने मुझे मेडिसिन दी, डाइट चार्ट दिया और हमेशा 24 घंटे में गाइड करते रहे कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे करना है, ये नहीं करना है। सर ने अच्छे से गाइड किया मुझे। तो मैम आप और पेशेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मैं सभी पेशेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि एक बार आए और आप भी मेडिसिन लेके देखिए और अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। ओके, थैंक यू मैम।